नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के यानी कि गर्भधारणा के सेकंड ट्राइमेस्टर में दूसरे पड़ाव में कौन सा आहार लेना चाहिए। गर्भधारणा जब भी हो जाती है तभी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान स्वस्थ आहार लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि माँ की सेहत के लिए और साथ साथ बच्चे की सेहत के लिए भी वो काफ़ी ज़रूरी होता है। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब अगर आप पूरी प्रेगनेंसी के जो 9 महीने होते हैं उसे 3-3 में डिवाइड करते हो तो 3 हिस्से हो जाते हैं। तो उस हिसाब से चौथा से छठा महीना जो होता है उसे सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। इससे पहले दोस्तों हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर का प्रेगनेंसी डाइट देख चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, वो भी आप देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। तो सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे ही चालू हो जाता है वैसे महिला का जो गर्भवती महिला होती है उसका पेट बाहर आने लगता है, पेट दिखने लगता है, क्योंकि बच्चे का विकास जो होता है वो बहुत तेजी से होने लगता है। तो उसके कारण फिर वजन बढ़ना या फिर पेट दिखाई देना, ये सारे जो साइंस होते हैं वो धीरे धीरे दिखने लगते हैं। और जाहिर सी बात है उसी के साथ साथ जो महिला है या फिर जो पेट में बच्चा होता है उन्हें ज़्यादा पोषण की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए उनका आहार सही होना भी काफ़ी आवश्यक है। उसी के साथ साथ जो पेट में बच्चा होता है उसकी धीरे धीरे एक्टिविटीज़ अंदर चालू हो जाती है, हॉर्मोन्स में बहुत बदलाव होता है। बहुत बार क्योंकि वजन बढ़ता जाता है महिला का तो फिर पैरों में सूजन है या फिर बाकी की जो भी समस्या होती है, कभी कभार दर्द होता है, ऐसी सारी कुछ कुछ समस्याएं भी दिखाई देती है। बहुत ही माइनर चीज़ें होती है, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं ये सारी। तो लेकिन आहार के माध्यम से आप ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ों को टैकल कैसे कर पाओगे, ये आज हम देखने वाले हैं। और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है महिला को, ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा की यानी कि एनर्जी की। तो जाहिर सी बात है जैसे कि होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी चालू हो जाती है महिला की यानी कि जैसे उन्हें पता चल जाता है कि पेट में बच्चा है तो तभी से उस महिला को बहुत ज़्यादा खाने को बोल देते हैं कि बहुत ही ये खाओ वो खाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहला जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें धीरे धीरे आपको पोषण देना है। पोषण ज़रूर आवश्यक है क्योंकि बच्चे की ग्रोथ का जो समय होता है, लेकिन ज़्यादा मतलब कि जैसे मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि 2 लोगों का खाना उस वक्त तक आवश्यक नहीं होता है महिला को। लेकिन जब भी सेकंड ट्राइमेस्टर चालू हो जाता है तो धीरे धीरे कैलोरीज यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन वो ऊर्जा भी सही पदार्थों के माध्यम से आना आवश्यक है। सिर्फ कैलोरी चाहिए या फिर ऊर्जा चाहिए तो उसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी खा लिया, जंक फूड खा लिया या फिर जो भी अलग अलग चीज़ें होती है तली हुई वो खा ली और फिर कैलोरीज गेन कर ली, ऐसा नहीं है। जो हेल्दी खाना होता है हमारा, खासतौर पे जैसे साबुत अनाज है, फल सब्जियां है अलग अलग प्रकार की, ऐसे सारे आहार से जो हेल्दी कैलोरीज होती है और हेल्दी फैट्स जो होते हैं हमारे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऐसे सारे पदार्थ जब भी लेते हैं तो कैलोरीज बढ़ने के लिए और हेल्दी कैलोरीज उस महिला को मिलने के लिए मदद होती है। हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए गेहूं है, चावल है, बाजरा है या फिर दलिया है, ओट्स है, ये सारी चीज़ें जो हमारे साबुत अनाज होते हैं, ये सारे साबुत अनाज महिला ले सकती है। उसी के साथ साथ कभी कभार अगर आपको लगा तो ब्राउन ब्रेड है, यानी कि जो गेहूं का ब्रेड आता है, लेकिन वही है कि आपको देख के लेना है कि वो ब्रेड गेहूं का ही है, क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें जो होती है वो आइडियली रेकमेंडेड नहीं है, नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ब्रेड जो होता है अगर आप गेहूं का लेते हो या फिर मल्टीग्रेन लेते हो याद से, तो वो एक मात्रा तक सही है, मतलब वो एक मात्रा तक उस महिला को लेने के लिए सही रहेगा। उसी के साथ साथ कभी कभार ब्राउन राइस है या फिर ओट्स है, ऐसे अलग अलग पदार्थ आप दे सकते हो। अब ये ऊर्जा देने के लिए जैसे कि आपको पता है हमारे जो रेगुलर खाने के ऑप्शंस होते हैं, चपाती होती है, भाकरी होती है या फिर चावल हम खाते हैं। नाश्ते के ऑप्शंस की बात करें तो पराठे वगैरह अगर आप देते हो बना के सब्जियों के अलग अलग प्रकार के, या फिर इडली डोसा जैसे हमारे जो ऑप्शंस होते हैं नाश्ते के, पोहा है, उपमा है, ये सारे पदार्थ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं, बाकी के पोषक तत्वों के साथ साथ अच्छी मात्रा में महिला को ऊर्जा भी देते हैं।
हेल्दी फैट्स जो होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हेल्दी फैट्स मतलब जो स्वस्थ वसा होता है वो भी महिला को सही मात्रा में लेना चाहिए। अलग अलग प्रकार का सूखा मेवा है या फिर मछली अंडे जैसे पदार्थ होते हैं, या फिर बादाम अखरोट जैसा सूखा मेवा जैसे मैंने कहा, उसी के साथ साथ जो बीज आते हैं वो भी महिला ले सकती है। उससे जो हेल्दी फैट्स मिलते हैं शरीर को, उससे भी हेल्दी फैट्स के साथ साथ ऊर्जा भी शरीर को काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलती है। और फिर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान महिला के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, यानी कि बहुत बार होता है क्योंकि दो लोग होते हैं, यानी कि महिला के पेट में बच्चा होता है, तो उसके कारण फिर ऊर्जा की कमी कभी कभार महसूस होती है, महिला को थकान भी महसूस होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए ऐसा जो अस्वस्थ आहार होता है वो महिला को लेना आवश्यक है। अब बात करेंगे फल और सब्जियों की। तो फल और सब्जी जो है वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी पर्याय हो जाता है। ना सिर्फ सेकंड ट्राइमेस्टर लेकिन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिला को अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां लेना चाहिए। खासतौर पे फलों से हमारे शरीर को विटामिन ए है या फिर विटामिन सी है, ऐसे सारे विटामिन जो होते हैं वो मिल जाते हैं। और सब्जियां भी जब भी आप खाते हो तो कई सारे मिनरल्स होते हैं उसमें, कैल्शियम है या फिर आयरन है, और उसी के साथ साथ बाकी के पोषक तत्व जो होते हैं वो भी शरीर को मिलते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये सारे पोषक तत्व पाने का यही हो जाता है कि आप फल और सब्जियां खाओ। और उसी के साथ साथ जब भी आप फल और सब्जियां खाते हो तो फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, इससे सॉल्युबल फाइबर। क्या होता है, धीरे धीरे जैसे बच्चे का आकार बढ़ने लगता है, यानी कि वजन है या फिर आकार बढ़ने लगता है, उसकी एक्टिविटी चालू हो जाती है, तो धीरे धीरे बाकी के जो हमारे अंग होते हैं महिला के शरीर के, उस पर वो प्रेशर डालने लगता है, यानी कि गर्भाशय की साइज बढ़ती जाती है। और फिर उसके कारण आते जो होती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है उस पर प्रेशर आता है। और बहुत सारी महिलाओं को सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, मतलब जो अगला हिस्सा होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो बाद की, मतलब 5 या फिर 6 महीने के बाद, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उसे टैकल करने के लिए, उसे कम करने के लिए फल और सब्जियों का समावेश आहार में करना चाहिए। अगर सही मात्रा में आप ये लेते हो तो फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम करने के लिए भी मदद होगी। अगला ज़रूरी पोषक तत्व है आयरन। तो आयरन जो होता है वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर नियंत्रित रखने के लिए मदद करता है। और लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है, उनके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो इसीलिए जाहिर सी बात है, जब भी बेबी डेवलप होता है पेट में तो फिर उसकी तरफ वो जाता है आयरन, या फिर जो हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है बेबी की सही डेवलपमेंट के लिए। तो महिला में फिर आयरन की कमी या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, तो उसी का स्तर नियंत्रित करने के लिए आयरन युक्त पदार्थों का आपको सेवन करना है। आयरन युक्त पदार्थों में अलग अलग प्रकार की हरी सब्जियां है, साबुत अनाज आप ले सकते हो। ऐसे सारी जो, अगर आप पालक है, ब्रोकली है, ऐसी सारी सब्जियां लेते हो तो आयरन आपको अच्छी मात्रा में उससे मिल जाता है। और उसी के साथ डॉक्टर बहुत बार जब भी प्रेगनेंसी चालू हो जाती है, यानी कि पहले महीने से ही जो आयरन की या फिर फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स है वो चालू कर देते हैं, लेकिन फिर भी आहार में सही मात्रा में आपको इसका सेवन करना है। साबुत अनाज भी जब भी आप लेते हो तो उससे भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन के साथ साथ जो बी विटामिन होते हैं वो भी शरीर को मिलते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि आयरन के साथ विटामिन सी युक्त पदार्थ जो होते हैं उनका आपको सेवन करना है, ताकि शरीर में आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए वो मदद करे और अच्छे से आयरन का शरीर में शोषण हो जाएगा। आयरन के बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो भी बच्चे के दिमाग के सही विकास के लिए आवश्यक है, और उसी के साथ साथ माँ के भी स्वास्थ्य के लिए वो आवश्यक होता है। तो इसीलिए फिर अंडे है या फिर बादाम अखरोट जैसे मैंने बताया, या फिर मछली का सेवन भी कर सकते हो। इनसे क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 के साथ साथ प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा। आयरन के साथ साथ कैल्शियम भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे के हड्डियों की विकास और मजबूती के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कैल्शियम के लिए अलग अलग प्रकार के दूध और दूध के पदार्थ जो होते हैं, दूध है, दही है, पनीर है, मक्खन है, या फिर सोया के पदार्थ आप ले सकते हो। हरी सब्जियां जो आती है वो भी अलग अलग प्रकार की ले सकते हो। ऐसे सारे पदार्थों से सही मात्रा में कैल्शियम मिलने के लिए मदद होगी।
कैल्शियम के साथ साथ बाकी के जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन डी है या फिर प्रोटीन है, प्रीनेटल विटामिन जिसे कहते हैं, जो कि बहुत आवश्यक हो जाते हैं, बी विटामिन होते हैं कई सारे, वो पूरी गर्भावस्था के दौरान आवश्यक हो जाते हैं। तो विटामिन डी के लिए भी दूध और दूध के पदार्थ काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे सारे पदार्थों का महिला अगर सेवन करती है तो बच्चे का सही विकास होने के लिए काफ़ी मदद होगी। उसके बाद बात करेंगे पानी की। तो पानी भी सही मात्रा में लेना आवश्यक है। आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी पानी महिला को आप देते हो पीने को, वो शुद्ध होना चाहिए और सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती है उससे दूर रखना चाहिए उसे, क्योंकि पानी के थ्रू बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे संक्रमण हो सकते हैं और फिर वो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए सही और स्वच्छ पानी का सेवन करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि फिर सही पानी नहीं पीते हैं तो जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन हो सकता है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है और फिर उसका असर एनर्जी लेवल्स पे भी पड़ सकता है। पानी के साथ साथ बाकी के जो तरल पदार्थ है वो भी आप दे सकते हो, जैसे कि सूप है या फिर अलग अलग प्रकार के फलों के रस है। ऐसे पदार्थ देखिए भी, जो भी तरल पदार्थ आप दे दोगे उससे भी लिक्विड यानी कि हाइड्रेशन शरीर में रहने के लिए मदद होगी। हम दाल भी बनाते हैं या फिर जो भी हम पानी डाल के बनाते हैं, ऐसा कुल मिला के एक अच्छी मात्रा में पानी महिला के शरीर में जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्रेविंग्स की। तो क्रेविंग्स मतलब जो महिला को कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, चॉकलेट है या फिर कुछ ना कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती है, ये बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी। तो ऐसे समय पे आप दे ज़रूर सकते हो, जो भी महिला को खाने की इच्छा होती है वो आप ज़रूर दे सकते हो, लेकिन अगर हो सके तो वो घर का बना हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ जो होती है, कोई बाहर की जो एक टेस्ट होती है वही खाने की भी इच्छा होती है, तो ऐसे समय पे आप बाहर का भी दे सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप देते हो, जिस जगह से भी आप वो खाना दे रहे हो महिला को, वो जगह हाइजीनिक होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, कई प्रकार के जो इन्फेक्शंस होते हैं जो खासतौर पे बाहर का खाना खाने से हो सकते हैं, क्योंकि बाहर के लोग जो होते हैं, यानी कि जो भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं या फिर ठेले से कभी कभार खाने का मन करता है, बस इतना ही है कि वो हाइजीनिक यानी कि साफ होना ज़रूरी है। इन सारे पदार्थों के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं खानी है या फिर नहीं करनी है। सबसे पहले तो कच्चा मीट यानी कि कच्चा मांस, यानी कि चिकन अगर आप खाते हो या फिर अंडा भी अगर आप खाते हो तो वो अच्छी तरीके से पकना चाहिए। रॉ मीट जिसे हम कहते हैं, यानी कि मछली की भी सेम बात है। मछली के बारे में मैंने ये भी बताया था कि जो हाई मर्क्यूरी फिश होती है, जिनमें मर्क्यूरी का प्रमाण ज़्यादा होता है, वो पूरी गर्भावस्था के दौरान नहीं लेने हैं। और उसी के साथ साथ जो भी अंडा है, चिकन है, मछली है आप महिला को देते हो, वो सही से पका हुआ होना चाहिए। जब भी वो कुक होता है तो वो ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है और फिर बाकी के संक्रमण से भी ज़्यादा खतरा नहीं होता है। और उसी के साथ साथ जो प्रोसेस्ड मीट या फिर प्रोसेस्ड फूड आता है उससे भी थोड़ा दूर रखना है। जंक फूड है, तला हुआ है, ऐसे पदार्थों से भी थोड़ा दूर रहना है। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय या फिर कॉफ़ी का सेवन भी नहीं करना है। सही मात्रा में ज़रूर ले सकते हो, लेकिन अतिरिक्त मात्रा में, यानी कि दिन के बहुत सारे लोगों को आदत होती है दिन के 6 या 7 कप भी हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है। और अगर महिला को कोई आदत है स्मोकिंग यानी कि सिगरेट की या फिर शराब पीने की, तो वो भी ना कि सिर्फ सेकेंड ट्राइमेस्टर लेकिन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है। और एक ज़रूरी बात यह है कि थोड़ा एक्टिव रहना है, यानी कि योगा है या फिर जो भी एक्टिविटी, जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद आती है वो आप कर सकते हो, ताकि आपको मूड अच्छा रखने के लिए ये काफ़ी मदद करेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।